नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों उन सारे कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण है जो हाई कोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं, झारखंड के किसी भी कोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो देखिए, बात करते हैं वैकेंसी की, तो वैकेंसी की बात करेंगे, लेकिन जो पोस्ट है वो पोस्ट क्या है, असिस्टेंट और क्लर्क। असिस्टेंट या फिर क्लर्क हैं तो उसी के लिए वैकेंसी निकली है। और कितने सारे वैकेंसी है तो 410 यानी 410 वैकेंसी है। और अलग अलग कैटेगरी की बात करें तो देखिए अलग अलग कैटेगरी का दिया हुआ है वैकेंसी, तो आप देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वैकेंसी 130, शेड्यूल कास्ट के लिए है 58, शेड्यूल ट्राइब के लिए 143, BC1 38, BC2 14 एंड EWS के लिए 27 है। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 410 वैकेंसी है दोस्तों। अब आगे देखते हैं कब से फॉर्म भरा जा रहा है। तो फॉर्म जो है 10 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और मेरा वीडियो तो अभी लेट हो ही चुका, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको अवगत करा दे रहा हूं कि जो अभी भी फॉर्म भरने का जो टाइम है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम है, भर सकते हैं, आराम से भर सकते हैं, लेकिन इतना भी लेट नहीं करना है। तो देखिए 9/5/2024 इसका लास्ट डेट है। तो असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड का जो सैलरी है दोस्तों मैं बता दूं कि तो 25,500 से लेकर के 81,100 सैलरी इसका होगा। पे मैट्रिक्स लेवल 4 इन द 7th PRC। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन है यहाँ पर दी गई है और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज इसेंशियल। तो आपको साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का ज्ञान नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप क्लर्क पोस्ट के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे ये बात करते हैं क्या दिया हुआ है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी आपके पास डिग्री होना चाहिए, सबमिशन का जो लास्ट डेट है उससे पहले होना चाहिए, या फिर सेम डे का भी हो तो चलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैंडिडेट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ठीक है, तो देखिए अब आगे देखते हैं पॉइंट 2 में, कैंडिडेट मस्ट बी वेल एक्वेंटेड विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर विद साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए टाइपिंग स्पीड आपका मांगा गया है 20 वर्ड पर मिनट, आप अगर आपका है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट 3 में, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट कोटा सेल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। कैंडिडेट इन द संकल्प नंबर जो दिया हुआ है 1709, ये सब आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो ये अभी जो है इस पहले से जो स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं तो आप अपना देख लीजिएगा। तो मेन बात करते हैं, देखिए आपका एज, तो यहाँ पर एज दिया है 21 साल। जनरल के लिए 21 साल से 35 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी, तो आप यहाँ पर देख रहे हो। और EWS कैटेगरी, ठीक है, 37 ईयर्स इन केस ऑफ BC1 एंड BC2। तो ये BC1 BC2 के लिए 37 ईयर्स है। और 38 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल, तो 38 ईयर उन सभी का है, कैंडिडेट का है जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, EWS के हैं, BC1 BC2 फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी BC1 BC2 EWS वाले जो कैंडिडेट हैं और फीमेल हैं तो वो 38 तक का, जिनका एज 38 तक हो रहा है वो भर सकते हैं फॉर्म। और देखिए 40 ईयर्स दिया हुआ है ST SC, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो तो वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। एज कैलकुलेशन की बात करें तो 1/1/2024 से एज कैलकुलेशन होगा दोस्तों। ठीक है, फैसिलिटीज़ फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, तो डिसेबल कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ होती हैं, तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। कैंडिडेट सेविंग 40% जो हैं डिसेबल है तो उनको ये प्रिस्क्राइब जो है वो दिया जाता है। तो जो भी है यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर
जैसे मैंने आपको कहा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसका स्क्रीनशॉट और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। इनक्लोजर टू बी सबमिटेड इन द केस ऑफ प्रोवाइडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। फ़ोटो सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ जो प्रूफ के लिए मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, जो भी है उसी के लिए मांगा जाता है। स्कैन कॉपी ऑफ प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा आपने किए हुए हैं, DCA किए हुए हैं, तो उसके लिए भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये हो गया। अब आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट नेम, कलर स्कैन फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, डॉक्यूमेंट साइज दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा कि सिग्नेचर चाहिए, फ़ोटो चाहिए, स्कैन सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट, ये सब जो दिया है, साइज़ दिया है डॉक्यूमेंट का कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों, या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं डाउट होता है तो अब देखिए एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है 500 रुपया लगेगा फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए, EWS के लिए BC1 BC2 के लिए, और 125 रुपये लगेगा ST SC कैंडिडेट के लिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फ़ी। तो जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल विथ रिगार्ड और पेमेंट ऑफ फ़ी, तो पेमेंट विल बी, देखिए आप जानते हैं ऑनलाइन पेमेंट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं ये है, और यहीं तक थी दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और दिया हुआ जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।